फिल्म की कहानी अभिनेता कियानू रीव्स पर केंद्रित है, जो फिल्म में जॉन विक की भूमिका निभा रहे हैं। जॉन विक रूसी गैंगस्टर के बेटे से उसकी कार चोरी करने और उसके कुत्ते को मारने का बदला लेना चाहता है। जो कुत्ता उसकी मृत पत्नी हेलेन का उपहार था, जिसे उसकी मृत पत्नी हेलेन ने उसके पास छोड़ दिया था। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद जॉन अपनी बेशकीमती कार चलाने और अपने कुत्ते डेजी की देखभाल करने के लिए अपराध की दुनिया को छोड़कर जा चुका है। ये सब तब बदल जाता है जब इयोसेफ नाम का एक रूसी गैंगस्टर एक गैस स्टेशन पर उसकी कार खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन मना कर देता है। गुस्से में इयोसेफ बाद में जॉन के घर पर हमला करता है। वो जॉन के कुत्ते डेजी को मार देता है और उसकी कार चुरा लेता है और जॉन को बेहोश छोड़ देता है। बाद में पता चलता है कि योसेफ के पिता वीगो तारासोव, जो तारासोव गिरोह के प्रमुख हैं। ये जानने के बाद उसके बेटे ने जॉन विक के साथ क्या किया, वीगो सदमे में चला जाता है। वीगो अपने बेटे को मारता है और उससे कहता है, तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। वीगो बताता है जोनाथन जॉन विक एक महान हिटमैन है, जो अपने रिटायरमेंट तक तारासोव गिरोह के लिए काम करता था। विक अपनी पत्नी हेलेन के साथ समय बिताने के लिए रिटायर हुआ था। उसकी पत्नी की एक अज्ञात बीमारी से मृत्यु हो गई। वीगो तारासोव ने वादा किया कि अगर जॉन एक ही रात में तारासोव के सभी दुश्मनों को मार दे तो वो आजाद है। ये करना एक असंभव कार्य था, पर जॉन विक सफल रहा। तारासोव के सभी दुश्मनों को मारने के बाद जॉन जुर्म की दुनिया से रिटायर हो गया। जॉन अब तक के सबसे महान हत्यारों में से एक था। वो इतना घातक था कि उसने सभी गैंगस्टर से बाबा यगा उपनाम भी कमाया, जिसका अर्थ है द बुगी मैन, एक हत्यारा जिसे आप अन्य सभी हत्यारों को मारने के लिए बुलाते हैं। मैं उसे एक बार पेंसिल से 3 लोगों को मारते हुए देख चुका हूँ और आज तेरे कारण हमारी मौत पक्की है। जब वीगो अपने बेटे को जॉन के पास्ट के बारे में बता रहा होता है, उसी वक्त दूसरे सीन में जॉन बेहोशी से उठता है और एक हथौड़ा उठाकर अपने घर की बेसमेंट की तरफ बढ़ता है। जॉन हथौड़े से अपने बेसमेंट के फर्श को तोड़ना शुरू कर देता है और एक बड़ा बॉक्स निकालता है। ये जानते हुए जॉन बदला लेने आएगा, वीगो अपने बेटे के लिए शांति की वकालत करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन चुपचाप मना कर देता है। जॉन उसे बताता है, जब हेलेन की मृत्यु हुई तो मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी पत्नी की ओर से एक अंतिम उपहार, वो कुत्ता, जब दरवाजे पर आया, उस पल में मुझे आशा की एक झलक मिली। अकेले शोक करने का अवसर, और तुम्हारे बेटे ने मुझसे वो कुत्ता छीन लिया, उसे मार डाला। लोग पूछते रहते हैं क्या मैं वापस आ गया हूँ, और मेरे पास वास्तव में कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब हाँ, मैं सोच रहा हूँ मैं वापस आ गया हूँ। तो आप या तो अपने बेटे को सौंप सकते हैं या आप उसके साथ चिल्लाते हुए मर सकते हैं। बॉक्स में खास तरह की करेंसी है, बंदूकें, पासपोर्ट और सूट है, जो उसने अपने हिटमैन का काम छोड़ते वक्त दफना दिए थे। बॉक्स में मिली करेंसी खास किस्म की है, जो हिटमैन्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। ये सब लेकर जॉन द कॉन्टिनेंटल होटल जाता है, ये बताने के लिए कि वो वीगो या आईओएसएफ के साथ क्या करने वाला है। द कॉन्टिनेंटल होटल गैंगस्टर के लिए विशेष रूप से बनाया गया एक होटल है। होटल के अपने कुछ नियम हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि होटल की जमीन पर किसी को नहीं मारा जाएगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पूरी गैंगस्टर कम्युनिटी का दुश्मन माना जाएगा और मार दिया जाएगा। जॉन वहां से निकलकर बॉक्स से मिली खास मुद्रा की मदद से हथियार और बुलेट प्रूफ सूट खरीदता है। हथियार इतने ज्यादा है मानो कोई युद्ध शुरू होने वाला हो। वीगो जॉन विक को मारने के लिए हथियारों का एक गिरोह भेजता है, लेकिन विक उन सभी को मार देता है। विक नाइट क्लब में जोसेफ का पीछा करता है, लेकिन वीगो के बेटे की सुरक्षा टीम उसे योसेफ को मारने से रोकती है। वीगो अपने बेटे को जॉन के क्रोध से बचाने के प्रयास में उसे खत्म करने के लिए मार्कस और मिस पर्किंस सहित कई हत्यारों को भेजता है। हालांकि संघर्ष का अंतिम परिणाम मार्कस और पर्किंस के साथ योसेफ और वीगो दोनों की मृत्यु है। वो योसेफ और अंततः वीगो को मारने में सफल हो जाता है, और वीगो के भाई अब्राम तारासोव ने जॉन को उसकी कार वापस दे दी। जॉन घर लौटते वक्त एक पिटबुल को देखता है और उसे गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। तो दोस्तों, ये थी कियानू रीव्स की मूवी जॉन विक पार्ट 1। कैसी लगी हमें जरूर बताइए, और अगर इस मूवी के अगले 2 पार्ट की हिंदी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बाय बाय।